हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं। अगर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो आपने नया परचेज किया था तब आपको बड़ा स्पीडली वर्क कर रहा था, वो आज अगर वो उसकी स्पीड काफ़ी हद तक कम हो गई है और आपको लगता है कि ये पुराना हो गया इस वजह से इसकी स्पीड कम है, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या है, हम जब रेगुलरली वर्क करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम वर्क करते हैं, तो उस हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो कुछ टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट करता है। जैसे अगर हम हमारे पास कोई भी मटेरियल है, हम उसको यूज़ करते हैं और वो फिर बाद में हमारा यूज़ का नहीं है, तो एक बार के लिए हम अपने स्टोर रूम में रख देते हैं और जब उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको ढूंढते हैं और यूज़ कर लेते हैं। जब तक वो स्टोर के अंदर कुछ कम क्वांटिटी में है तो उसको ढूंढना बड़ा इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो स्टोर रूम बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर उसी में से कोई मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है वो अगर ढूंढना हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी आपका टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट करता है और वो टेम्परेरी फाइल्स आपको जब कंप्यूटर यूज़ करना होता है तो उसके अंदर आपको वो टेम्परेरी फाइल से ढूंढता है कि मतलब ये वाला काम शायद मैं इसको ईजी करके दे दूं जल्दी। बट जब वो टेम्परेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो उसमें से ढूंढने में वो टाइम कंज्यूम होता है, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम आपको लगता है कि स्लो हो गया है। तो हम आपको बताने वाले हैं आज कि आपको कैसे उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना है। सिर्फ 3 या 4 जगह से उनको आपको डिलीट करना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक प्रोसेसर की छोटी सी सेटिंग्स होती है जिससे आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आपको लगेगा बिल्कुल मेरा सिस्टम बिल्कुल नया जैसा हो गया है। तो आइए आज हम आपको वही बताएंगे। तो आपको सबसे पहले विंडो आर कमांड यूज करनी है। विंडो कमांड जो ओल्ट के साथ होती है कीबोर्ड में, ओल्ट के साथ जो विंडो कमांड है, विंडो प्लस आर। विंडो आर जब आप प्रेस करेंगे तो एक रन कमांड आपकी ओपन होगी और आपको यहाँ पे लिखना है रिसेंट, RECENT। देख लीजिए, रिसेंट, RECENT, और आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही ये रिसेंट का एक फोल्डर खुलेगा। जितनी भी रिसेंट फाइल्स आपने ओपन करके यूज की हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे आती हैं। इन सभी फाइल्स को आपको डिलीट करना है। तो क्या डिलीट करने के लिए आपको पहले कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, याद रखिए शिफ्ट डिलीट। अगर आप डिलीट करते हैं तो ये फाइल्स आपकी रिसाइकल बिन में जाती है और ये सिर्फ शॉर्टकट्स हैं, आपकी कोई फाइल इससे डिलीट नहीं होगी। तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट से इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। वापसी आपको विंडो आर करना है और अब आपको लिखना है टेम्परेरी फाइल्स के लिए TEMP। एक ही टेम्परेरी फाइल्स है, देखिए मैंने इसको ओपन किया एंटर करके। दोबारा फिर मुझे कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट डिलीट करना है। तो मैंने ये, और यहाँ डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, हाँ मुझे सब कुछ डिलीट करना है जो डिलीट हो जाए। कुछ टेम्परेरी फाइल्स हो सकता है ये यूज में होंगी, जो मैसेज देगा कि ये नहीं हो सकता बिकॉज कुछ सर्विस चल रही है, तो इसको आप डू दिस ऑल करंट आइटम करके स्किप कर दें। कुछ एक दो फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, कोई बात नहीं, वो बाद में एक दो फाइल से ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा इसको क्लोज करके विंडो आर दोबारा करना है। अब वही टेम्परेरी परसेंटेज के साथ आपको यूज करना है, परसेंटेज TEMP परसेंटेज, और इसको आपने कंट्रोल ए से एंटर करना है और दोबारा फिर आपको कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट करना है। तो अभी तक मैंने देखिए, आप इसके अंदर आप अगर आपको काफ़ी टाइम से आपने डिलीट नहीं किया तो जीबी के अंदर भी फाइल्स मिलेंगी, टेम्परेरी फाइल्स। और मैंने ये डू ऑल करके इसको वापसी स्किप कर दिया, तो इसमें 4-5 फाइलें रह गई हैं जो करंटली यूज़ में होंगी। तो बाकी की सारी फाइलें डिलीट हो गई हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जैसे ये डिलीट हो जाएगा तब तक के लिए विंडो आर और एक प्री फैच लिखा आता है, PREFETCH, और इसको भी आपने एंटर करके ओपन कर लेना है। वो आपको सब रन कमांड में, विंडो आर के साथ रन कमांड में ही आपको ओपन करना है। तो ये मेरा टेम्परेरी वाला डिलीट हो गया है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और जो मैंने ओपन किया हुआ था प्री फैच, वो मुझे ओपन नहीं हुआ, तो आपको प्री फैच पे एंटर करना है। अभी फॉर द टाइम बिंग ये ओपन नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ। विंडो आर प्री फैच आपको करना है। प्री फैच करने के बाद उसमें सेम आपको कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट करना है, ये भी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद आपको विंडो आर करके ms config इस कमांड लिखनी है और दोबारा इसको एंटर करना है। ms config यूज करना है, मैंने कमांड गलत लिख दी, दैट्स वाई वो ओपन नहीं हुआ।
ms config लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको बूट के अंदर जाना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में बूट में आपको एक मिलेगा एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है नंबर ऑफ प्रोसेसर, और यहाँ जितने मैक्सिमम प्रोसेसर आपके हैं वो आपको यूज के लिए बढ़ा देने हैं। ये मैक्सिमम प्रोसेसर जब आप कर देंगे और मैक्सिमम मेमोरी, जितनी मेमोरी आपकी है मैक्सिमम मेमोरी आपको यूज करनी है और आप इसको ओके करके अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जब ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ये रीस्टार्ट करना है, तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना है। मैं फिलहाल रीस्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट मैंने किया। आपको ये रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आपकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल आपको एक बार के लिए आपका पीसी बिल्कुल नए जैसा लगने लगेगा। तो इसके अलावा अगर आप और भी कुछ डिलीट करना चाहें तो आप अपने ब्राउजर में जा सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में अगर आपका जैसे जो भी ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल अगर क्रोम ब्राउजर की मैं बात करूं तो इसके अंदर हिस्ट्री के लिए कंट्रोल एच हम क्लिक करते हैं। कंट्रोल एच क्लिक करके यहाँ डिलीट ब्राउजिंग डेटा आता है, तो डिलीट ब्राउजिंग डेटा करके आपको ये लास्ट आवर की बजाय ऑल टाइम करके और ये सारा का सारा ब्राउजिंग डेटा आपको एडवांस में जाके सारा का सारा डेटा आपको डिलीट कर देना होता है। अगर आप पासवर्ड जो आपने सेव किए हैं वो रखना चाहते हैं तो पासवर्ड रख सकते हैं। देखिए मैंने कोई पासवर्ड यहाँ सेव नहीं किया हुआ, बाकी कैचे कुकीज जितनी भी आपकी हिस्ट्रीज हैं वो आप सब डिलीट कर सकते हैं। ये जैसे ही आप डिलीट कर देंगे और आप अपना सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपके सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी।